हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं बच्चों, जिसका नाम है कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। आई होप मैं अभी तक जितना भी आपको मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ाया है, आई थिंक मैं आपके सभी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन क्या होता है। ये रहा हमारा कंजप्शन फंक्शन, ठीक है ना। क्या है बेटा हमारा ये फंक्शन, और हमारा सेविंग फंक्शन। ये दोनों ही एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होते हैं बेटा। क्या होते हैं बच्चे? इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? है ना, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखो ऐसा क्यों है सर? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारी जो भी इनकम होती है उसे हम सबसे पहले हमारे कंजप्शन पे खर्च करते हैं। इस पे खर्च करते हैं, कंजप्शन पे खर्च करते हैं। और अगर कंजप्शन पे खर्च करने के बाद अगर इनकम का कुछ पार्ट बचता है तो वो हमारा जाता है सेविंग के लिए। मतलब भविष्य में अगर हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए हमें इनकम का वो पार्ट जो कंजप्शन पे खर्च नहीं हुआ है, बच गया है, उसे भविष्य के लिए हम लोग सेव कर लेते हैं। उसी को हम लोग सेविंग बोलते हैं। और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड होते हैं बेटा, इंटर रिलेटेड होते हैं बेटा। अगर आपको सेविंग ढूंढना है तो कंजप्शन के साथ मिलकर ढूंढ लो, आपको सेविंग मिल जाएगा। कंजप्शन ढूंढना है, आपके पास सेविंग है और आपके पास इनकम है, तो कंजप्शन मिल जाएगा। मतलब अगर दोनों में से किसी एक को ढूंढना है तो जिसको जो आपके पास गिवन है आप उसके जरिए उसको ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मुझे कंजप्शन ढूंढना है तो मेरे पास सेविंग और इनकम अगर है तो मैं कंजप्शन को ढूंढ सकता हूं। और अगर मुझे सेविंग को ढूंढना है तो मेरे पास कंजप्शन है और मेरे पास इनकम है, तो मैं क्या कर लूंगा? सेविंग को फाइंड आउट कर लूंगा। इसलिए इनकम का जो फॉर्मूला भी होता है वो क्या होता है? C+S। मतलब इनकम का एक हिस्सा कंजप्शन पे खर्च किया जाता है, दूसरा खर्चा सेविंग, दूसरा जो है सेविंग किया जाता है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे? इनकम आ जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में बेटा आपको? तो देखो बेटा, इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इनकम के हर लेवल पर सेविंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम के हर लेवल पर सेविंग हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हमें और अच्छे से दोनों के बीच में रिलेशन को समझना है। और वो कैसे समझेंगे बेटा? एक टेबल के जरिए समझेंगे, जहां पर आपकी एक इनकम होगी जिसका हमेशा Y से डिनोट किया जाता है। एक आपका कंजप्शन होगा जिसको C से डिनोट किया जाएगा। और एक आपका सेविंग होगा। क्या होगा बेटा? सेविंग होगा, जो कि आपका S से डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आपकी फर्स्ट जो है इनकम जीरो रहती है, बट इस जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? जीरो नहीं होता है। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि बेटा हमें जीरो इनकम पर कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। और इस सिचुएशन को ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इसको अगर और आम भाषा में समझाऊं तो कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। और इस कंजप्शन को पूरा करने के लिए कंज्यूमर को या तो सेविंग का यूज करना पड़ेगा, या फिर उसे जो है अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेगी, या फिर उसे लोन लेना पड़ेगा। बट जीरो इनकम पर कंजप्शन जीरो नहीं होगा। सरवाइव करने के लिए हमें कंजप्शन तो करना ही पड़ेगा बेटा। अब यहां पर जीरो इनकम है, इनकम तो हो ही नहीं रही है, फिर भी हमें कंजप्शन का इधर से जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? -20 नेगेटिव में रहेगी बेटा। क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव में
रहेगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? इज दैट क्लियर? और वैसे ही जैसे देखो यहाँ पर अगर आपके पास इनकम 0 है, आपकी जो कंजप्शन है वो 20 है, तो सेविंग क्या होगा? तो ये 20 यहाँ चला जाएगा, तो 0 माइनस 20 और एस, तो -20s, तो मतलब सेविंग नेगेटिव में रहेगी बेटा जी। इज दैट क्लियर? अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा। जैसे 40 इनकम हो गई, कंजप्शन 50 हो गया, अभी भी कंजप्शन क्या है? कंजप्शन ग्रेटर, सॉरी, कंजप्शन जो है ग्रेटर देन इनकम है बेटा, कि इनकम तो बड़ी है बट कंजप्शन उससे ज्यादा बड़ा है। तो इनकम बढ़ने पर कंजप्शन और बढ़ा, तो यहां पर क्या हो गया? सेविंग थोड़ी और कम हो गई। नेगेटिव में तो है बट अभी तक क्या हो रही है? वो कम हो गई। पहले -20 था, थोड़ा सा -10 हो गया। फिर एक लेवल आया जहां पर 80 इनकम है और 80 कंजप्शन है, मतलब यहां पर जितना कमाया पूरा का पूरा हमने सेविंग पर खर्च कर दिया, सॉरी कंजप्शन पे खर्च कर दिया। तो इस लेवल पर आपकी जो सेविंग है वो क्या हो गई बेटा? 0 हो जाती है। अब इसके बाद में आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे कि यहां पर 120 हो गई, बट कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट नॉट मोर देन इनकम। हाँ, अब ये जहां पर इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, अब आपकी पॉजिटिव में सेविंग होना चालू हो जाएगी। आपकी इनकम है 120, सेविंग है 10, सॉरी कंजप्शन है 110 और सेविंग कुछ भी नहीं है, फाइंड आउट करनी है। 120 माइनस 110 इक्वल टू एस, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 10। सेविंग का, पॉजिटिव का 10 बच जाएगा, मतलब आपके सेविंग होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, तो जो पार्ट बचेगा इनकम का वो कहां जाएगा? सेविंग में ही जाएगा बेटा। ऐसे ही बेटा आपकी 160 इनकम हो गई और आपका जो कंजप्शन है वो भी बढ़ गया, 140 हो गया, बट नॉट मोर देन इनकम। जब तक ये वाली सिचुएशन रहेगी आपकी सेविंग पॉजिटिव में चलती रहेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर आपकी जो इनकम है वो 200 हो गई बच्चे। आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन साथ साथ में बढ़ना ही बढ़ना है, बट जब तक इनकम ग्रेटर है कंजप्शन से तब तक आपकी जो सेविंग है वो पॉजिटिव में रहेगी। तो यहां पर देखो बेटा आप, ये पहला स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये आपका थर्ड स्टेज हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब तक ग्रेटर है कंजप्शन इनकम से आपकी सेविंग नेगेटिव है, जब कंजप्शन इनकम बराबर हो गया तो सेविंग 0 हो गया, और जैसे ही इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है तो आपकी पॉजिटिव में सेविंग्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो अपन इसको एक डायग्राम से भी इसको यहां पर समझते हैं। जैसे कि बेटा ये एक हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस 0 और ये वाई एक्सिस है बेटा। इज दैट क्लियर? ये आपका इनकम है बेटा, ये आपका इनकम है और ये आपका कंजप्शन है। इज दैट क्लियर? इनकम हमारा क्या है बेटा? 0 है, उसके बाद में 40 है, उसके बाद में 80 है, उसके बाद में 120 है, उसके बाद में 160 है और फिर 200 है। और यहाँ पर ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, सॉरी 140 है ना, फिर 160, 180, ठीक है ना, ये आपके पास गिवन है बेटा। इज दैट क्लियर? अब आपकी कंजप्शन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कंजप्शन है बेटा। क्या है बेटा? ये आपका कंजप्शन है, बट इनकम तो 0 से स्टार्ट होती है ना बेटा, तो ये इनकम है आपकी y, और जिससे C+S कंजप्शन में सेविंग ऐड करोगे तो आपको इनकम मिल जाएगा। अब बेटा देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन? सेविंग और एक तरह से कंजप्शन, दोनों क्या हो रहे हैं? ये इनकम, सॉरी इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हो रहे हैं? यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये इक्वल हो रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो जहां पर देखो इनकम और कंजप्शन इक्वल होते हैं वहां पर सेविंग्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे बेटा अपन, तो इसमें क्या देखोगे? जिसकी लाइन ऊपर होती है वो ग्रेटर माना जाता है, जिसकी लाइन नीचे होती है उसको स्मॉलर माना जाता है। तो यहां पर ऊपर किसकी लाइन है? इनकम की। देखो इनकम की लाइन है और नीचे किसकी लाइन है? कंजप्शन की। मतलब यहां पर इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन है, तो मतलब यहां पर जो सेविंग चलेगी वो कौन सी चलेगी? पॉजिटिव सेविंग चलेगी। और बेटा ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट भी कहलाता है।
अब इसके नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजप्शन की लाइन ऊपर है और इनकम की लाइन नीचे है, तो जिसकी लाइन ऊपर रहती है वो ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है। क्या है बेटा, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, नेगेटिव सेविंग हो रही है। इज दैट क्लियर बेटा, आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से कंजप्शन फंक्शन और उनके बीच का रिलेशन मैंने आपको समझाया। यहाँ मैंने ग्राफ के जरिए और टेबल के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करी है बेटा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।